सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। मैंने आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी तीनों का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवा दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट की कल से मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो शॉर्ट सीरीज होगी, बिल्कुल 5 से 10 मिनट की, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स की सीरीज रहेगी और उसमें पर डे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और उसके जैसे जो भी क्वेश्चन आए होंगे सेम टाइप के, उनको मैं आगे प्रोवाइड करूंगा, जिनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। सो आपको प्रीवियस पेपर्स के लिए कोई भी अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते तो मत खरीदिए, क्योंकि बाकी सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, सो डोंट वरी। स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द right triangle of a right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूं, है ना, कुछ इस प्रकार से, तो क्या होगा, ए, ये बी है, ये सी, और बोल रहे हैं कि जो 90 डिग्री वाला एंगल है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सामने हाइपोटेनियस पे, जिसका नाम मैंने डी दे दिया, ठीक है। तो ये एंगल बी 90 है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है इसमें कि जो दोनों ट्राइंगल बन रहा है ना, मतलब बीच से जो मैंने डिवाइड करा है उसके आसपास जो दो ट्राइंगल बन रहा है वो दोनों सिमिलर है। और दूसरी चीज कि उनमें से अगर कोई भी ट्राइंगल लो तो वो बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। बड़ा वाला ट्राइंगल जो मैंने शुरुआत में ट्राइंगल एबीसी बनाया था उसके सिमिलर है। इतना आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक काम करो, इतना एंगल एक्स लेट कर लो, इधर वाला, पूरा नहीं, पूरा तो 90 है, तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। मतलब लेट कर लो, यहां पे लेट कर रहा हूं, लेट एंगल DBC इक्वल टू एक्स, देन एंगल DBA 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 90 माइनस एक्स हो गया उसके बाद इन ट्राइंगल DCB में आप क्या करेंगे, एंगल DCB प्लस एंगल DBC प्लस एंगल CDB, इनका सम 180 होता है, तीनों का सम। तो DCB आपको पता है कितना दे रहा है, DCB आपको पता नहीं है, ठीक है, चलो इसको ऐसे लिखा रहने दो। DBC बोल रहे हैं x है, ये 90 है, इक्वल टू 180, तो DCB इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 90 इधर जाएगा तो 90 और x इधर जाएगा तो माइनस एक्स। तो एक ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई कि एंगल DCB जो है ना, ये वाला एंगल, ये 90 माइनस एक्स हो गया कि नहीं। उसके बाद में वैसे ही इधर देखोगे तो दूसरे ट्राइंगल में इन ट्राइंगल DAB, ठीक है, DAB में देखोगे तो ये तीनों एंगल्स का सम 90 होगा। यानी कि अगर शॉर्ट में मैं लिख दूं एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B, उधर वाला एंगल, पूरा एंगल तो 90 है, ठीक है, इधर वाला एंगल ले रहा हूं, इक्वल टू 180 है, शॉर्ट में समझते चलो। तो एंगल A कितना हो जाएगा, A प्लस D कितना है 90 और B कितना है 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180। एंगल A प्लस 90 180 हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 180 180 चला गया। एंगल A इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा x, ठीक है। तो ये वाला एंगल x हो गया। अब आपने सब कुछ निकाल दिया, अब आपको केवल सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगाना है और प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले इन दोनों को आपस में सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ADB, और इन ट्राइंगल में क्या करेंगे, आपने देखा कि एंगल D इक्वल टू एंगल D है, दैट इज 90 डिग्री, है ना। दूसरी चीज एंगल DAB इक्वल टू एंगल DBC है, दैट इज x। और जब दो एंगल सिमिलर प्रूव कर दिए तो बाई AA सिमिलरिटी, है ना। AA सिमिलरिटी से आप क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, ठीक है, ये आपने कर दिया। ऐसे ही आप किसी भी एक ट्राइंगल, मैं एक ट्राइंगल को बड़े वाले के सिमिलर करके दिखा देता हूं,
दूसरा ट्राइंगल आपको खुद ही सिमिलर करना है, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ डीसीबी को, ठीक है। इन ट्राइंगल डीसीबी एंड ट्राइंगल एबीसी, बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी है तो इन दोनों को सिमिलर करना है। तो इन दोनों में क्या करोगे, देखिए, सो एंगल, ओके, एंगल बीडीसी इक्वल टू एंगल एबीसी। कैसे हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा, 90 है दोनों, ठीक है। दूसरा एंगल कौन सा सेम कर सकते हो, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स दोनों में, ठीक है। और कॉमन एंगल है ऐसे समझ लो। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, यहां पे एक काम कर लो, डी सी बी की जगह पे, 1 सेकेंड, डी सी बी, तो यहाँ पे ए सी बी कर लो, सॉरी बी सी ए, ठीक है। डी सी बी और बी सी ए कर लो, मतलब इसको इधर हटा के मैं बी सी ए कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है कि एंगल्स आपको वही लेने होते हैं जो जिसके करस्पॉन्डिंग हो। जैसे बी जो है वो एक इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हो, बी जो है एक इक्वल है, दोनों में एक्स है, देखो है ना, सी दोनों में 90 माइनस एक्स है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लेते हैं तो उसी हिसाब से। नहीं तो अगर आप उल्टा सीधा लिख दोगे तो ट्राइंगल सिमिलरिटी गड़बड़ हो जाती है। तो यानी कि यहां से आ जाएगा कि ट्राइंगल डीसीबी सिमिलर टू ट्राइंगल बीसीए, ठीक है। ये आपने प्रूफ कर दिया, ओके डन। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR। शो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो एक ट्राइंगल है ABC, कहाँ है, ये वाला, ठीक है। ऐसे करके कुछ एक ट्राइंगल है ABC और इसमें मीडियन है AD, ठीक है। तो ये AD मीडियन बना दिया मैंने। ऐसे ही एक ट्राइंगल दूसरा है जिसका नाम है PQR और इस पे भी एक मीडियन है, जो मीडियन क्या होता है, जो सामने वाली साइड को डिवाइड करता है, तो ये PM बोल रहे हैं, ठीक है। PM एक मीडियन है इसका। अब आपको क्या करना है, देखो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है AB AC AD, और ये किसके रेशियो में, किसके साथ रेशियो में, तो ये रेशियो में है PQ के साथ, ये वाला PR के साथ, और ये वाला PM के साथ, और इनके रेशियो इक्वल है, ठीक है। ये आपको गिवन है। टू प्रूफ, तो प्रूफ करना है आपको ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR। और प्रूफ क्या है, प्रूफ से पहले आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन इसमें, ठीक है। तो मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, देन हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन में आपको AD को एक्सटेंड करना है। आपने AD को एक्सटेंड कर दिया आगे, कितना एक्सटेंड कर दिया, जितना AD है ना उतना ही आगे DE एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। ऐसे ही इधर PM को आगे एक्सटेंड कर दिया उतना जितना कि PM है, तो इधर इसको मैंने S नेम दे दिया, ठीक है, ओके। तो ये बना दिया। अब देखो मैं क्या करूंगा यहां पे कंस्ट्रक्शन ये हो जाएगा, एक्सटेंड AD टू E सच दैट, ठीक है, कैसे एक्सटेंड AD टू E सच दैट AD इक्वल्स टू DE, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में एक्सटेंड करना है PM टू S, PM को S तक एक्सटेंड कर दिया सच दैट PM इक्वल्स टू MS, ठीक है। इतना आपने कर लिया कंस्ट्रक्शन से। और क्या कर दिया, ज्वाइन BE को ज्वाइन कर दो, CE को ज्वाइन कर दो, है ना, QS को ज्वाइन कर दो एंड RS को ज्वाइन कर दो। इनको सबको ज्वाइन कर दिया। तो इतना कर दिया, तो हमने यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वाड्रिलेटरल्स बन के आए हैं दो, ठीक है। प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या हो जाएगा अब देखो हमको एक चीज पता है, पहली चीज BD इक्वल टू DC,
बी डी इक्वल टू डी सी। क्यों? क्योंकि ए डी मीडियन है, ठीक है, तो वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो बी डी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू डी ई। पहली वाली में कंडीशन क्या है कि ए डी इज मीडियन, और सेकेंड वाली में कंडीशन क्या है? बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से मुझे पता चला, क्योंकि मैंने ड्रॉ ही उतना कराया कि ए डी इक्वल्स टू डी ई रहे, है ना, तो बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि ये क्या है, ये डायगोनल्स हैं और डायगोनल्स इक्वली एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट डी पे, याद हो, है ना। तो अगर डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। समझ गए? पैरेललोग्राम होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपके स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, तो आपको बता दूं स्क्वायर और रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होते हैं, ठीक है। बस उसमें वो एक स्पेसिफिक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है जिसमें एंगल उनके 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ए बी, इसलिए ए बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हो गया। और इस पैरेललोग्राम में आपको क्या कर देना है? इसमें आपको ये पता चल, अब ये पैरेललोग्राम है तो फिर ए बी इक्वल्स टू सी ई हो गया, इसको फर्स्ट बना दो, और ए सी इक्वल्स टू बी ई हो गया, सेकेंड बना लो, ठीक है, कर लिया। ऐसे ही आप ये भी प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली, यहां पे लिख दीजिए सिमिलरली, सिमिलरली पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पी क्यू आर एस भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। 1 सेकेंड। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से हमको पता चलेगा पी क्यू इक्वल्स टू आर एस, ठीक है, एंड पी आर इक्वल्स टू क्यू एस। ये चीजें हम लोगों ने पता कर ली, तो इसको थर्ड इक्वेशन डाल दो और एक को फोर्थ बना लो। और अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और अब करते हैं, मतलब अभी प्रूफ स्टार्ट तो कर ही दिया बट अब आगे आते हैं। अब आपको पता है क्या करना है? आपको गिवन क्या है? देखो आपको गिवन है, यहां पे लिख लो, गिवन था आपको ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये आपको था गिवन, समझे? ओके, सो यहां से क्या करते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू। अब आप देखिए ए सी की वैल्यू, ए सी जो है वो बीई के इक्वल है, हम लोग कर चुके हैं प्रूफ। सो ए सी की वैल्यू बीई रख दोगे और पी आर की जगह पे क्या रख दोगे? तो देखो पी आर के सामने क्यू एस है तो पी आर क्यू एस के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू एस रख दिया इक्वल टू ए डी, और रुकना जरा, ए डी जो है इनमें दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ए डी और पी एम जो है उनमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए डी अपॉन 2 पी एम। यहां से आपकी कंडीशन बन के आएगी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बीई अपॉन क्यू एस, ओके, बीई अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू 2 ए डी अपॉन 2 पी एम। तो 2 ए डी का डबल कितना हो जाएगा? ए ई हो जाएगा, ठीक है, ए ई, और पीएम का डबल कितना हो जाएगा? तो पीएम का डबल पीएस हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ए बी अपॉन पी क्यू ये वाली साइड, बीई अपॉन क्यू एस यानी ये वाली साइड, और ए डी अपॉन पी एस ये वाली साइड, यानी कि ये जो ट्राइंगल है ना, मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए ये वाला ट्राइंगल, इधर ये वाला और इधर ये वाला, इनको आपने इनकी साइड्स रेशियो में प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि इनकी साइड्स अगर रेशियो में प्रूव कर दी तो इसका मतलब ये सिमिलर हो गए, ठीक है। ये कंडीशन होती ना कि अगर उनकी तीनों साइड्स रेशियो में है तो वो सिमिलर होते हैं, तो इससे हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए ई बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस क्यू। ट्राइंगल, 1 सेकेंड, ट्राइंगल ए ई बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस क्यू,
ये आपने कर दिया, समझ गए। यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको जो मेन चीज मिली वो है एंगल BAE, एंगल BAE इक्वल्स टू एंगल QPS। ठीक है, इसको डाल लो। कौन सी इक्वेशन, 4 इक्वेशन बना चुके थे तो ये 5th हो गई हमारी। ठीक है, BAE इक्वल टू QPS, यानी कि देख लो जरा कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपने इक्वल कर दिया। अब आप जरा ये देखिए कि अगर आप एक साइड का ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल प्रूव कर सकते हैं इक्वल ये वाला, तो वैसे ही दूसरा वाला भी साइड का भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली लगा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए सिमिलरली ये भी सिमिलर होंगे। तो मतलब ट्राइंगल CAE और RPS, ट्राइंगल CAE सिमिलर टू ट्राइंगल RPS। ठीक है, और ये जब सिमिलर होंगे, है ना, जब ये प्रूफ कर दिया तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि बाकी का जो दो एंगल थे ना, CAE और RPS, एंगल CAE इक्वल टू होगा एंगल RPS के, कर दिया इतना। और ये है आपका 6th इक्वेशन, और 5th और 6th को उठा के कर दो ऐड। ठीक है, 5th प्लस 6th इनको ऐड करोगे तो एंगल BAE प्लस एंगल CAE इक्वल्स टू QPS प्लस RPS। इतना कर दोगे तो BAE प्लस CAE कितना हो जाएगा, पूरा एंगल A। ठीक है, एंगल BAC, समझ रहे हो, पूरा एंगल A बन गया। और QPS प्लस RPS यानी कि P वाला पूरा एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो QPR बन जाएगा, एंगल QPR, सॉरी QPR। और ये बना लिया आपने इक्वेशन 7th। ठीक है, और गिवन क्या है, गिवन है आपको AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। इन्हीं दोनों को ले लो। ठीक है, मीडियन की अब जरूरत भी नहीं है, इसको बना लो। 7th हो गई 8th, और बाय इक्वेशन 8th, मतलब बाय इक्वेशन 7th एंड 8th, 7th एंड 8th। 1 सेकेंड। ठीक है, जब भी दो ट्राइंगल्स में अगर ऐसी कंडीशन आती है, कैसी, कि उनकी कोई एक एंगल इक्वल कर दो, ठीक है, और उसके आसपास वाली जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में हो जाए, रेशियो में हो जाए, तो वो दोनों ट्राइंगल्स जो होते हैं सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, आप आसानी से बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दैट्स इट। ठीक है, सो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल ABC इज ग्रेटर देन 90। ओके, सो एक एंगल ग्रेटर देन 90 है एंड AD परपेंडिकुलर टू CB प्रोड्यूस्ड, प्रूव दैट AC स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये जो भी आपको प्रूव करना है वो हमको प्रूव करना है। ठीक है, आइए करते हैं। देखिए करना क्या है आपको, आपके पास इसमें ये अगर फिगर देखेंगे तो इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, एक छोटा वाला यानी कि ABD और एक बड़ा वाला यानी कि ACD। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल से हमको काम चलाना है। सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, ABD में आपको पता है, आप पाइथागोरस लगाओगे तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। समझ गए, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद में इन ट्राइंगल ACD, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू हम रख सकते हैं BD प्लस BC, BD प्लस BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, CD की जगह BD प्लस BC रखोगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन करोगे तो BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ओके,
सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बन रहा है। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन देखोगे तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की वैल्यू AB स्क्वायर है, तो ये AB स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ठीक है, सो देखिए आप 4 नंबर में एक घटिया सा क्वेश्चन था। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप मतलब क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन फंस जाए, बट 4 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम इजी सा रखा हो। ठीक है, बट होता क्या है कि अगर आपकी टाइमिंग नहीं है तो आप वहां तक पहुंचोगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपनी अब टाइमिंग पे फोकस करो, जिससे कि आप बहुत पहले पेपर सॉल्व कर सको और अपने सॉल्यूशंस को एनालाइज कर सको। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल ABC। O जो है ABC के अंदर एक पॉइंट है। OD परपेंडिकुलर टू BC, OE परपेंडिकुलर टू AC, OF परपेंडिकुलर टू AB। शो दैट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। एक चीज समझ में आई यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि OA भी चाहिए, OB भी चाहिए, OC भी चाहिए। तो यानी कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना। कंस्ट्रक्शन में इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, O से A को, O से B को और O से C को कर दिया ज्वाइन। ठीक है, सो ये ज्वाइन कर दिया मैंने। अब देखिए जरा क्या करेंगे। इन ट्राइंगल लेते जाएंगे और उनसे पाइथागोरस लगाते जाएंगे और कुछ जो भी इक्वेशन निकलती आएगी उनको लास्ट में ऐड कर देंगे, बस अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, ओके। सो देखिए क्या करेंगे। कौन सा ट्राइंगल? AFO, ये वाला। ठीक है, ये AFO। इसमें AO स्क्वायर हो जाएगा या OA स्क्वायर हो जाएगा AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन बना लो। इन ट्राइंगल AFO के बाद ये OBD, इन ट्राइंगल OBD, इसमें OB का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन। इन ट्राइंगल OEC, ठीक है, इसमें OC का स्क्वायर इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। सबको उठा के कर दो ऐड, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, और जब तीनों को सम करोगे ना तो कंडीशन क्या बन के आएगी। देखिए, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, और दूसरे साइड क्या क्या ऐड हो जाएगा, तो AF स्क्वायर है प्लस BD स्क्वायर है प्लस CE स्क्वायर है, और OD स्क्वायर है, OE स्क्वायर है, OF स्क्वायर है। अब देखो क्वेश्चन में देखो तो हमको ये OC OD OE और OF इस साइड चाहिए LHS पे, तो हम उधर ले आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, सॉरी माइनस का OE स्क्वायर माइनस का OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, ये वाला भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 39। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कुछ नजर आ रहा है इस थ्योरम में? ये एक थ्योरम है, क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से ट्राइंगल चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की थ्योरम है। बहुत बार मैंने बोला है। कौन सी है? BPT। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होता है कि अगर कोई ट्राइंगल है आपका, ठीक है, ऐसे करके अगर कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में एक कोई साइड है जो बीच में ऐसे है, ठीक है, जो पैरेलल है, यानी कि अगर ये ट्राइंगल ABC था, इसका नाम A है, ठीक है, सो ABC था और ये लाइन DE है और ऐसी है कि DE पैरेलल टू BC है। ठीक है, तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC होगा, यानी कि ये जो साइड्स होंगी वो रेशियो में होंगी। ठीक है, यही तो थी BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
आइए प्रूफ करते हैं इस थ्योरम को। ठीक है, चलिए सबसे पहले गिवन, सो गिवन है यहां पे ओके, गिवन है ABC इज अ ट्राइंगल in which DE parallel to BC, ये भी गिवन है। टू प्रूव, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि बाकी जो दो साइड्स होंगी ना वो रेशियो में होंगी। ठीक है, अदर जो साइड्स होंगी वो रेशियो में होंगी, यानी कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, ओके, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए आप जरा इनको ज्वाइन कर दो और इनको भी ज्वाइन कर दो, कर दिया। उसके बाद में एक थोड़ा सा काम और करना होता है, और वो ये है D से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, E से भी सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कर दिया। ठीक है, सो ये हो गई आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, आइए चलते हैं, क्या करना है यहाँ पे देखिए। सो कंस्ट्रक्शन के में लिख देते हैं ज्वाइन BE एंड DC, BE को ज्वाइन कर दो, DC को ज्वाइन कर दो, ड्रॉ D, और इसको जो D से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसको M दे दो, इसको N दे दो, तो DM परपेंडिकुलर टू AE and EN परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब देखिए जरा, अब शुरू होता है प्रूफ की कहानी। तो प्रूफ इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए आप अगर ध्यान देंगे तो दो ट्राइंगल हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से दो ट्राइंगल हैं, एक तो DEB, ठीक है, ट्राइंगल DEB, ठीक है, ये वाला यानी कि हाईलाइट कर दूं। ठीक है, ये वाला DEB, ये वाला, और दूसरा ये इधर DEC, ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की मैं बात करने वाला हूं, समझ गए। चलिए, सो क्या करेंगे, ट्राइंगल DEB और ट्राइंगल DEC, ठीक है, ये दोनों होंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं, सॉरी, इनका एरिया इक्वल होता है ना, एरिया, इनका एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। कहाँ से आई ये थ्योरम, 9th में थी। ठीक है, 9th में थी कि अगर यहाँ पे लिख भी देता हूँ रीजन, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेसिस, सेम बेस एंड सेम पैरेलल। ठीक है, पैरेलल, ओके। सो जो अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे बने हो, दो सेम पैरेलल एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है, और दो सेम पैरेलल के बिटवीन में यानी बीच में बने हो, तो वो उनका एरिया सेम होता है, तो ये वाली हो गए। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया। ठीक है, और इस फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड, ठीक है, डिवाइड कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से, ADE। ठीक है, जब डिवाइड कर दोगे, डिवाइडिंग बाय, जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू, इधर देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, दोनों साइड ADE से डिवाइड कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB की बात कर रहे हैं, तो बेस इंटू हाइट होता है 1/2, बेस इंटू हाइट, तो 1/2, बेस इसमें कितना हो जाएगा DB या BD, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट अगर आप देखेंगे ना तो ये EN जो है, EN, ये हाइट का काम करेगी, 90 डिग्री जा रहा है ना। ठीक है, मतलब ये DB को आगे एक्सटेंड करा है और उस पर ये 90, तो ये हाइट हो जाएगी इस ट्राइंगल की, तो EN हो गया।
इधर देखोगे तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, डीईसी की बात करोगे तो इसमें बेस सीई हो गया और हाइट हो गई कितनी, डीएम। ठीक है, नीचे की बात करते हैं तो नीचे देखिए एडीई का एरिया करना है, तो एडीई में 1/2 आपको एरिया, एडीई का एरिया निकालने के दो तरीके हैं, तो आपको हर जगह ऐसा यूज करना है जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा मीटर कट जाए और आपके पास आसानी से आंसर मिल जाए। ठीक है, सो 1/2 इसमें आपको क्या करना है, अब आप देख रहे हैं इसमें EN है ऊपर वाले में, तो आप भी इसको ऐसे ले लीजिए, इसका बेस AD ले लीजिए, हाइट EN ले लीजिए। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में देखिए तो 1/2 इसका बेस ले लीजिए AE और हाइट आ जाएगी AE बेस लिया तो DM हो जाएगा। या देखो DM से DM चला गया, EN से EN चला गया, 1/2 तो कट गया। ठीक है, तो आपका आ गया BD अपॉन AD इक्वल टू CE अपॉन AE। ठीक है, BD अपॉन AD और CE अपॉन AE इतना आ गया है। अब क्या करो, इनको रिवर्स कर दो, इनको रिवर्स कर दोगे तो हो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। आपका प्रूव हो गया। ठीक है, ये थी आपकी थ्योरम BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। फॉर गोइंग टू अ सिटी B फ्रॉम सिटी A से सिटी B जाना है, देयर इज अ रूट वाया सिटी C से होते हुए जाना है। ठीक है, और सच दैट AC परपेंडिकुलर टू CB। ओके, सो ये बना लेता हूं। देखिए ऐसे करके कुछ रूट जाएगा, ये A है, ये C है और इधर B है, तो ये B AC परपेंडिकुलर टू BC है, यानी कि AC जो है 90 डिग्री बना रही BC से, और A से B तक जाना है ऐसे करके। AC इक्वल टू 2x किलोमीटर है। ठीक है, ये 2x हो गई। BC जो है 2x प्लस 7 है, 2x प्लस 7 है। इट इज प्रपोज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 26 किलोमीटर हाईवे विच डायरेक्टली कनेक्ट्स द टू सिटीज AB। अगर हम A और B को डायरेक्टली कनेक्ट कर दें ऐसे करके तो ये हाईवे बनेगा 26 किलोमीटर का। ठीक है, तो इसकी लेंथ 26 हो गई। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड इन रीचिंग सिटी B फ्रॉम सिटी A आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे। हाईवे के बाद कितना डिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, ओके, सो उसके लिए तो आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए। चलिए लगाते हैं, क्या करेंगे देखो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें से नॉर्मली आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर यानी कि 26 का स्क्वायर, AC स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर और BC का स्क्वायर है 2x प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे 26 का स्क्वायर होता है 676, 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका स्क्वायर खोलने के लिए पहले 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो 2x प्लस 2 7 जा 14 का होल स्क्वायर कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 676 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस ये बनेगा जाके 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 टू जा 28 टू जा 56 x यानी कि 2ab वाला पोर्शन। ठीक है, 676 इक्वल टू 4x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर हो गया प्लस 56x प्लस 196। ओके, सो 8x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 196 माइनस 676, इसको माइनस में इधर ले आए तो माइनस में हो गया। अब क्या करोगे, तो 8x स्क्वायर प्लस 56x और ये माइनस में आएगा कितना 0 और सब्ट्रैक्ट कर लो इनको, तो 17 माइनस 9 8 एंड 5 माइनस 1 दैट इज 4, और 8 देखो सबसे कॉमन लेके कट कर दो तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस, इधर से 8 कॉमन ले लोगे तो 60 बचेगा। ठीक है, 60 के फैक्टर बनाओ जो 7 आ जाए, तो 12 5 सा। ठीक है, तो 12 5 सा हो जाएगा, तो 12 माइनस 5, तो यहां से कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 12 आएगा
-5 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 12 आएगा। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी 5 और -12। तो देखो माइनस में तो ये वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की साइड माइनस में तो नहीं होगी, ठीक है। अगर x इसमें रखोगे तो इसलिए हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 5 हो जाएगी। तो x इक्वल टू अगर 5 हो जाएगी तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी 10, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो 5 एंड 7 12 टू द 24, तो ये 24 हो गई, ठीक है। इतना कर लिया हमने। इससे एक चीज पता चली कि पहले जो टाइम लग रहा था ना वो कितना लग रहा था, पहले जो डिस्टेंस थी वो 24 प्लस 10 यानी कि 34 थी। अब वो डिस्टेंस 26 हो गई, तो इनका बीच का डिफरेंस कितना है 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। 8 किलोमीटर आप बचा सकते हैं। सो ये था आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन GCT 4 का, ठीक है, गेम चेंजर टेस्ट सीरीज 4, जिसमें मैंने आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी अलग अलग पार्ट्स में अपलोड किए हैं, आपने देख लिए होंगे, ठीक है। सो बस ऐसे ही फॉलो कीजिए, एवरी सैटरडे मिलूंगा। और कल से आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो रही है जो 5 to 10 मिनट्स की होगी। सो उसमें आपके सारे प्रीवियस क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।